हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल धानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के एक छोटे से वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लिंटिंग रिएक्टेंट या लिंटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिख दी, जल्दी से डिक्टेट करता हूँ मैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। तो लिंटिंग रिएक्टेंट नाम से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का रिएक्टेंट है ना। या लिंटिंग रिएजेंट, ये क्या होता है? रिएजेंट या रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट है। तो ये वो रिएक्टेंट है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है, पर ठीक है, आप कॉपी पेन ले लें और नोट्स बना लें। क्या है कि जो रिएक्शन चल रहा है उसमें जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया उसको मैंने लिंटिंग रिएक्टेंट बोला है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है, ठीक। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना अमाउंट, देखिए कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे, क्यों, क्या, चलो एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल के फॉर्म में मैंने दो क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर, तो दो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझते हैं। देखो, फाइंड द मास ऑफ CO2 फॉर्म, CO2 कितना बनेगा, ठीक है, फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल कार्बन ले लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ CO2 फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन 2 मोल ऑफ कार्बन, यहां तक तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको सिर्फ कार्बन दिया हुआ है और इसमें आपको कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, दिख रहा है, ठीक है ना। चलो मैं इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। एक्चुअली में ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप इन क्वेश्चंस के हेल्प से ये पहचानने वाले हैं कि कब हम लोग लिंटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन मतलब लिंटिंग रिएक्टेंट जानते तो हैं लेकिन कब किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मेरे पास में सबसे पहले आपको एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, C+O2 gives CO2। कंबशन का मतलब ये है, मैं कंबशन कर रहा हूं 2 मोल्स ऑफ कार्बन का, है ना, तो कितना CO2 मिलना है। तो मैंने एक सबसे पहले रिएक्शन लिखा। इस रिएक्शन से मुझे पता चल रहा है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, इससे मेरे को 1 मोल CO2 बन रहा है। जो दिख रहा है वो मैंने कहा है, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है? 2 मोल ऑफ कार्बन। तो ये वाली बात तो मेरे को क्या है स्टूडेंट्स? नोन है, ये मेरे को रिएक्शन से पता चला। अब गिवन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए गिवन है 2 मोल ऑफ कार्बन से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बहुत सिंपल है भाई, है ना, बहुत ही सिंपल हो गया। 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बनता है, तो 2 मोल कार्बन से कितना मोल CO2 बनेगा? तो आंसर हो गया 2 मोल CO2। मैं तो एक्चुअली अभी आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली लिंटिंग रिएक्टेंट होता क्या है ना। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थोड़े टफ क्वेश्चंस देखेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आसानी से मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द मास ऑफ CO2 फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन 2 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए मैं एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ, मास फाइंड आउट करने बोला है तो मास के लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल का मास होता है 44, तो 44 ग्राम इंटू 2 करना होगा यहाँ पे आंसर के लिए, तो ये हो जाएगा 88 ग्राम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स कितना? 88 ग्राम। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि लिंटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो मेरे को दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 4 मोल ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। मतलब आपके पास में ये कंटेनर है और उसमें आपने 2 मोल कार्बन ले लिया है और 4 मोल ऑक्सीजन ले लिया और दोनों का कंबशन किया है ना। मतलब क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, दोनों रिएक्टेंट आपको दिए हुए हैं। और जब भी दोनों रिएक्टेंट दिए हों
ऐसी स्थिति में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो मेरे को ये दिख रहा है 1 मोल कार्बन का यदि कंप्लीट कंबशन करता हूँ तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को जो गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल कार्बन का कंप्लीट कंबशन करना है तो कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, 1 मोल कार्बन ये इक्वल है 1 मोल O2 के, है ना, दिख रहा है। तो 2 मोल कार्बन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर 2 मोल O2 रिक्वायर्ड, आपको इतनी की जरूरत है। और आपने कितना सप्लाई कर दिया है, 4 मोल सप्लाई किया है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 2 मोल कार्बन को कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़नी है, तो इसमें से तो 2 मोल बच जाएगा। मतलब कार्बन के 2 मोल को खत्म करना है तो ऑक्सीजन के 2 मोल की जरूरत पड़ रही है। आपने जबरदस्ती 4 मोल दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 2 मोल ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। टोटल 4 मोल है, मतलब 2 मोल कंज्यूम हो जाएगा, 2 मोल एक्स्ट्रा है। तो कंप्लीटली कौन कंज्यूम होगा, तो कार्बन जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, है ना स्टूडेंट। जो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कार्बन जो है स्टूडेंट्स यही क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं LR लिख दे रहा हूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। कार्बन मैंने डिसाइड कर लिया। जो एक्सेस में है इसको भी ध्यान से समझ लेना, O2 ये क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेस में है। तो जो एक्सेस में है, जो एक्स्ट्रा है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, वो बच जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आ गया। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो प्रोडक्ट का बनना भी कार्बन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अब आपको ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का बनना सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, कार्बन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप तो सीधा सीधा बोल सकते हो सर 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन 2 मोल आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 88 ग्राम CO2 बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस को कैसे पहचानोगे आप। 2 रिएक्टेंट दिए होंगे और दोनों की क्वांटिटी दिया होगा, आपको ये चेक करना है कि कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, तब तक गुड बाय।